हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है फर्स्ट बिहेव, उसका 3rd चैप्टर है द लिटिल गर्ल और इसके राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड। इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है द लिटिल गर्ल, वो केजिया नाम की एक लड़की होती है उसके बारे में है। केजिया क्या होता है, एक छोटी लड़की है और वो क्या करती है, अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा, अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है। वह सोचती है कि उसका पापा तो क्या है, एक दैत्य यानी दानव है, क्योंकि उसके क्या होते हैं, बहुत बड़ी लंबी गर्दन होती है उसके पापा की और लंबे बड़े हाथ होते हैं। और उसके पापा का मुंह क्या होता है, वो भी बड़ा होता है। और वो क्या है, सदा अपने पापा से, जब भी उसका अपने पापा से आमना सामना होता था तो उनसे बचती रहती थी। वो सोचती थी कि उसके पिताजी क्रूर है, क्या मतलब कि उनके अंदर दया भाव नहीं है। केजिया के पिताजी क्या होते हैं, वो एक दफ्तर में काम करते थे और वो सुबह क्या होता था, जल्दी दफ्तर जाते थे और मतलब ऑफिस में जाते थे और शाम को लेट घर पे आते थे। लेकिन जब उसके केजिया के पिताजी जब ऑफिस चले जाते थे तो वो क्या होती थी, बहुत ज़्यादा खुश होती थी, क्योंकि अब उसको क्या था, घर में इधर उधर छिप कर नहीं रहना पड़ता था। और इसलिए शाम को जब उसके पिताजी काम ऑफिस से लौट कर आते थे तो वो क्या होता था, घर में ज़ोर से बोलते थे। मतलब उनकी टोन ही ऐसी थी कि वो आवाज़ नॉर्मल भी बात करते थे तो वो ऐसे ज़ोर से ही बोला जाता था उनसे। तो फिर क्या होता था, केजिया की माँ जो किचन में काम कर रही होती थी तो वो केजिया से बोलती थी कि तुम अपने पिताजी के पाँव से जूते उतार दो। तो केजिया क्या होती है, जब उनके पिताजी ऑफिस से आते थे और ज़ोर से बोलते थे तो वो उसकी आवाज़ सुनकर ये डर जाती थी और वो जाकर अपने कमरे में घुस जाती थी और छिपने की कोशिश करती थी। लेकिन जब उसकी मम्मी जूते उतारने के लिए बोलती है तो वो आती है और अपने पिताजी के जूते उतार देती है। और जब वो उसके जूते उतार अपने पिताजी के जूते उतार रही होती थी तो उसको लगता था कि उसके पिताजी उसको गुस्से से घूर रहे हैं। और फिर से वो यही सोचने लग जाती थी कि उसके पिताजी एक कठोर हृदय वाले इंसान हैं। फिर क्या होता है, केजिया के पिताजी का जन्मदिन आता है और केजिया क्या करती है, एक पिन लगाने का क्वेश्चन बनाती है उसके पिताजी को जन्मदिन पर गिफ्ट करने के लिए। फिर क्या होता है, उसको क्वेश्चन को भरने के लिए कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होती है, उसको अपने पिताजी के कमरे में जाती है और वहाँ पर क्या होता है, उसे एक फ़ाइल मिलती है और वो क्या करती है, उस फाइल में से कागज़ ले लेती है और उन सबको फाड़ कर उस क्वेश्चन को भर देती है। लेकिन वो फाइल क्या होती है, उसके पिताजी के एक इम्पोर्टेंट काम होते, क्योंकि उन पर उन्होंने स्पीच वगैरह लिखी होती थी जो उन्हें ऑफिस में देनी होती है। फिर क्या होता है, जब उसके पिताजी को पता चलता है तो वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो एक छड़ी लेते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। फिर इसके बाद क्या, वो केजिया होती है, वो अपनी दादी के पीछे जाकर छिप जाती है। जो केजिया के पिताजी होते हैं वो उसको बोलते हैं कि तुम ऐसी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाया करो जो तुम्हारी नहीं है। इससे क्या होता है, केजिया बहुत ज़्यादा रोती है। फिर वो सोचती है कि भगवान ने पिता क्यों बनाए हैं, क्योंकि भी वह तो अब क्या होती है, उसके पिटाई हो जाने के बाद अपने पिता को देखते ही वो डर से कांपने लग जाती। फिर क्या होता है, एक दिन जो केजिया होती है वो अपने पड़ोसी को, श्री मैकडोनाल्ड को देखती है कि वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है। उसके बच्चे, कोई उसकी कंधे पर है, कोई उसकी उंगली पकड़ के चल रहा है ऐसे, और वो क्या है, वो सब लोग बहुत खुश होते हैं। परंतु केजिया के जो पिताजी होते हैं वो उसके साथ कभी नहीं खेलते थे। फिर अब सोचती है कि वो इस दुनिया में ना अलग अलग प्रकार के पिताजी होते हैं, कोई खुश होता है, कोई मतलब अत्याचारी टाइप का होता है मेरे पिताजी के जैसा। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है, केजिया की जो मम्मी होती है वो बीमार पड़ जाती है और उसकी दादी जो होती है उसको केजिया की मम्मी को हॉस्पिटल में लेकर जाती है। अब क्या होता है, केजिया अपने घर पे जो काम करने वाली थी उसके साथ अकेली होती है और उसको क्या होता है, जब उसकी मम्मी रात को भी हॉस्पिटल में रहती है तो उसको अपने कमरे में क्या होता है, अकेले ही सोना पड़ता है। तो फिर क्या होता है, जब वो सो रही होती है तो उसको रात को एक डरावना सपना आता है और वो देखती है कि एक कसाई होता है, एक बड़ा सा चाकू लिए हुए उसको मारने के लिए आ रहा है। तो वो डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके पिताजी होते हैं, वो जो दूसरे कमरे में सो रहे थे, वो उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर भागे आते हैं और वो उसको अपनी गोदी में उठाकर अपने रूम में लेकर चले जाते हैं। फिर क्या होता है, उसके पिताजी इतने थके हुए होते हैं कि वो केजिया का वेट भी नहीं करते कि वो सोए, उसको सुलाए, इससे पहले ही वो खुद सो जाते हैं। फिर जो केजिया होती है वहाँ पे लेटे लेटे सोचती है कि उसके पिताजी तो बेचारे कितना कठोर परिश्रम करते हैं और ये जब सारा दिन थक जाते, शाम को घर आते हैं और वो काम करके इतना थक जाते हैं कि उसके साथ खेल भी नहीं पाते।
फिर वो सोचती है कि जो उसने उस दिन कागज़ फाड़े थे वो उसकी एक गलती थी। फिर उसको ऐसा लगता है कि उसके पिताजी बुरे नहीं हैं, उनका दिल तो बहुत बड़ा और उसके लिए प्यार से भरा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पिन कुशन गिफ्ट वाज मेड ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ, मतलब जो केजिया ने पिन कुशन बनाया था अपने पिताजी को जन्मदिन पर भेंट करने के लिए, गिफ्ट में देने के लिए, वो किसके सुंदर टुकड़ों से बना हुआ था? ए ऑप्शन है ब्लू सिल्क, बी है पिंक सिल्क, सी है ऑरेंज सिल्क, डी है येलो सिल्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, येलो सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन केजियाज फादर अराइव्ड इन द रूम विद अ रूलर शी वेंट हाइडिंग, मतलब जब केजिया के पिताजी होते हैं एक छड़ी लेकर कमरे में आते हैं तो वो कहाँ छिप जाती है? ए ऑप्शन है अंडर द बेड, बेड के नीचे, बी है इनसाइड द स्टोर रूम, स्टोर रूम के अंदर, सी है इन ए गैरेज, गैरेज में, डी है अंडर द बेड क्लोथीज या बेड क्लोथीज के नीचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अंडर द बेड क्लोथीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज सोबिंग, मतलब जब केजिया सोबिंग कर रही थी तो जो दादी माँ होती है वो उसको क्या देती है? ए ऑप्शन है ए क्लीन हैंकी, एक साफ रुमाल, बी है ए चॉकलेट, एक चॉकलेट, सी है एन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम, डी है ए टॉय, एक खिलौना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क्लीन हैंकी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एंड केजिया फेल्ट दैट, मतलब जो ये हमारा चैप्टर है द लिटिल गर्ल, इसके एंड में केजिया को क्या महसूस होता है? ए ऑप्शन है हर ग्रैंड मदर हैड ए बिग हार्ट, मतलब कि जो उसकी दादी है उसका बहुत बड़ा दिल है, बी है हर फादर हैड ए बिग हार्ट, मतलब कि उसके पिताजी का दिल बहुत बड़ा है, सी है हर मदर हैड ए ब्यूटीफुल स्माइल, मतलब कि उसकी मम्मी की स्माइल बहुत सुंदर है, डी है हर मदर हैड ए बिग हार्ट, या उसकी मम्मी का दिल बहुत बड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हर फादर हैड ए बिग हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजिया वाज बिटन अप विद अ रूलर बाय हर फादर बिकॉज, इसमें पूछा गया कि जो केजिया होती है उसकी छड़ी के द्वारा पिटाई की जाती है, उसके पिताजी करते हैं, वो क्यों करते हैं? ए ऑप्शन है सी फेल्ड इन हर एग्जाम, क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो गई थी, बी है सी डिसएग्रीड टू स्लीप एलोन, क्योंकि वो अकेले सोने के लिए तैयार नहीं थी, सी है सी वेंट टू आइसक्रीम पार्लर, वो आइसक्रीम पार्लर में चली गई थी, डी है सी टोन डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर्स स्पीच, क्योंकि उसने जो इसके पिताजी की स्पीच लिखी हुई थी पेपर पे वो फाड़ दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शी टोन डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर्स स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बूचर इन केजियाज नाइटमेयर हैड, मतलब जो केजिया को सपने में एक कसाई दिखाई देता है तो उसके पास क्या होता है, वो कैसा था? मतलब ए ऑप्शन है वाइड स्माइल, बी है ड्रेडफुल स्माइल, सी है लॉन्ग हैंड्स, डी है बिग टोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ड्रेडफुल स्माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजियाज फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज, केजिया के पिताजी क्यों नहीं खेल पाते थे केजिया के साथ? ए ऑप्शन है ही वाज ए जाइंट, वह दानव थे, बी है ही वाज ओल्ड, वह बूढ़े थे, सी है ही वाज टू टायर्ड आफ्टर वर्क, मतलब कि वो ऑफिस में काम करके बहुत ज़्यादा थक जाते थे, डी है ही हैड नो हॉलीडेज, मतलब कि उनके पास छुट्टियां नहीं होती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ही वाज टू टायर्ड आफ्टर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एवर केजियाज फादर केम बैक फ्रॉम ऑफिस केजिया वाज, मतलब कि जब इसमें पूछा गया जब केजिया के फादर होते हैं वो ऑफिस से घर वापस आते हैं तो केजिया क्या करती थी, मतलब उसका रिएक्शन कैसा होता था? ए ऑप्शन है हेल्प अप विद फियर, मतलब वो डर से कांपने लग जाती थी, बी है फिल्ड अप विद हैप्पीनेस, खुशी से भर जाती थी, सी है फेल्ड एक्साइटेड, उत्साहित हो जाती थी, डी है फेल्ड स्लीपी, यानी नींद जैसा फील महसूस करने लग जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हेल्प अप विद फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजिया स्नगल्ड हर हेड अंडर, मतलब जो केजिया होती है जब उसको रात को सपना आता है डरावना तो वो अपना जो सिर है वो कहाँ स्नगल्ड कर लेती है, छिपा लेती है। तो ए ऑप्शन है इसका द पिल्लो, पिल्लो में, बी है द ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट आएगा आर टाइप हो गया इधर, ब्लैंकेट कंबल में, सी है हर फादर्स आर्म, अपने पिताजी के बाजुओं में, डी है हर ग्रैंड मदर्स आर्म, अपनी दादी के
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हर फादर्स आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजियाज फादर टुक हिज चाइल्ड इन हिज, मतलब जो केजिया के पिताजी होते हैं वो अपने बच्चे को कैसे लेते हैं। ए ऑप्शन आर्म्स में, बी है लैप गोदी लैप में, सी है कार, डी है नन ऑफ दी अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नाइटमेयर डिड केजिया हैव, केजिया को कैसा सपना आता है। ए ऑप्शन है ए जायंट विद द नाइफ, मतलब कि एक जो दानव है उसके पास चाकू है। बी है ए बुचर विद ए नाइफ एंड रोप, मतलब जो एक कसाई है उसके पास एक चाकू है और एक रस्सी है। सी है एन एक्सीडेंट अक्रॉस द कंट्री साइड। डी है ए ड्रेडफुल स्माइल ऑफ द मैकडोनाल्ड, या मैकडोनाल्ड की ड्रेडफुल स्माइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए बुचर विद ए नाइफ एंड रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजिया वाज स्केयर्ड ऑफ, केजिया किससे डरती है। ए ऑप्शन है गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से। बी है हैविंग नाइटमेयर्स। सी है विजिटिंग डॉक्टर। डी है नन ऑफ दी अबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हैविंग नाइटमेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे वाज केजिया लेफ्ट एट होम अलोन विद हर कुक, मतलब जो केजिया होती है उसको घर पे अकेला क्यों छोड़ दिया जाता है अपने कुक के साथ। ये ऑप्शन है हर मदर एंड ग्रैंड मदर वेंट फॉर फिशिंग, मतलब जो उसकी मम्मी और दादी माँ है वो फिशिंग यानी मछली पकड़ने के लिए गई हुई है। बी है हर मदर एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, उसकी मम्मी और दादी हॉस्पिटल गई हुई है। सी है दे वेंट टू द कंट्री साइड। डी है दे वेंट टू ए फैमिली फंक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हर मदर एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर हु लिव्ड नेक्स्ट डोर ऑफ केजियाज वुड, मतलब जो केजिया के घर के आगे जो रहते थे पिताजी वो क्या थे। ए ऑप्शन है क्या कर रहे थे, वाटर हिज प्लांट्स पौधों को पानी दे रहे थे। बी है स्पीक एंग्रीली, गुस्से में बोल रहे थे। सी है मेक बारबेक्यू बना रहे थे। डी है प्ले एंड लाफ, खेल और हंस रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्ले एंड लाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजिया शादी चिल्ड्रन प्लेइंग, मतलब जो केजिया होती है वो देखती है कि बच्चे क्या खेल रहे हैं। ए ऑप्शन है टैग। बी है हाइड एंड सीक, छिपम छिपाई। सी है फुटबॉल। डी है बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे डिड केजिया टीयर द पेपर्स, केजिया इसमें पूछा है कि जो केजिया होती है वो पेपर क्यों फाड़ देती है। ए ऑप्शन है टू प्ले, खेलने के लिए। बी है टू क्लीन हर रूम, अपना रूम साफ करने के लिए। सी है टू फिल द क्वेश्चन भरने के लिए। डी है ऑल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टू फिल द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What would Kezia find her mother doing on Sunday afternoons in the drawing room, मतलब इसमें पूछा गया कि जो केजिया होती है वो संडे को क्या देखती है कि दोपहर में उसकी माँ ड्राइंग रूम में क्या करती है। ए ऑप्शन है टॉकिंग टू हर फादर, अपने उसके पिताजी से बात करती है। बी है बिजी इन हर वर्क, अपने काम में व्यस्त है। सी है रीडिंग, पढ़ रही है। डी है नथिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे डिड ग्रैंड मदर सेंड केजिया टू हर फादर इन द ड्राइंग रूम संडे, जो कि केजिया की दादी माँ होती है संडे के दिन केजिया को उसके पिताजी के साथ पास ड्राइंग रूम में क्यों भेजती है। ए ऑप्शन है टू मेक हर कंफर्टेबल विद हर फादर, की वो अपने पिताजी के साथ कंफर्टेबल महसूस करे इसके लिए। बी है टू मेक हर अंडरस्टैंड हर फादर बेटर, ताकि वो अपने पिताजी को और अच्छे तरीके से जान पाए। सी है टू हेल्प हर हैव ए नाइस टॉक विद हिम, कि वो अपने पिताजी से बातें करें। डी है ऑल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड केजिया थिंक ऑफ हर फादर व्हेन ही यूज्ड टू यान, मतलब जो केजिया के पिताजी हमेशा उबासी लेते रहते थे तो उसके बारे में केजिया का क्या सोचना था। ए ऑप्शन है सी कंपेयर्ड हिम टू मिस्टर मैकडोनाल्ड, वो उसकी तुलना मिस्टर मैकडोनाल्ड से करने लग जाती है। बी है सी कंपेयर्ड हिम टू गॉड, भगवान से करती है तुलना। सी है सी कंपेयर्ड हिम टू ए जाइंट, एक दानव से करती है तुलना। डी नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी कंपेयर्ड हिम टू ए जाइंट, मतलब वो अपने पिताजी की तुलना एक जाइंट से यानी दानव से करने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द लिटिल गर्ल फील व्हेन हर फादर लुक्ड एट हर फ्रॉम द स्पेक्टेकल,
मतलब जब उस केजिया छोटी लड़की के पिताजी उसको चश्मों में से देखते हैं तो उसको कैसा महसूस होता है? ए ऑप्शन है हैप्पी खुश, बी है डांसिंग वो नाचने लग जाती है, सी है जॉयफुल खुश हो जाती है, डी है टेरिफाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड केजिया स्टार्ट फीलिंग लोनली? केजिया अकेला क्यों महसूस करती है? ए ऑप्शन है बिकॉज ऑफ हर फादर अपने पिताजी के कारण, बी है हर फादर स्कोल्डेड हर क्योंकि उसके पिताजी ने उसको स्कोल्ड यानी दंड दिया था इसलिए, सी है बिकॉज हर मदर फेल सिक क्योंकि उसकी मम्मी जो है वो बीमार हो गई थी, डी है नन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिकॉज हर मदर फेल सिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द टू गर्ल्स हैंगिंग? मतलब जो दो लड़कियां थी वो कहाँ टंगी हुई थी? ए ऑप्शन है ऑन मैकडोनाल्ड्स शोल्डर, मैकडोनाल्ड के कंधों पर, बी है ऑन मैकडोनाल्ड्स आर्म्स, सी है ऑन मैकडोनाल्ड्स कोट पॉकेट्स, डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ऑन मैकडोनाल्ड्स कोट पॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज मैकडोनाल्ड प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन? मैकडोनाल्ड होते वो अपने बच्चों के साथ क्या खेल रहे थे? ए ऑप्शन है रग्बी, बी है चेस, सी है क्रिकेट, डी है टाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन टाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मैकडोनाल्ड? मैकडोनाल्ड कौन है? ए ऑप्शन है केजियाज अंकल, केजिया के अंकल, बी है केजियाज टीचर, केजिया के टीचर, सी है केजियाज ग्रैंडफादर, डी है केजियाज नेबर। ये नेबर की स्पेलिंग गलत हो गई फ्रेंड, BOUR है इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन केजियाज नेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड केजिया थिंक ऑफ हर फादर? मतलब कि जो केजिया होती है वो अपने पिताजी के बारे में क्या सोचती है? ए ऑप्शन है ही इज़ ए वेरी गुड फादर, वो बहुत अच्छे पिताजी हैं, बी है ही लव्स चिल्ड्रन, वो बच्चों से प्यार करते हैं, सी है ही इज़ वेरी हार्श क्रूर है, डी ऑल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ही इज़ वेरी हार्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड केजियाज मदर आस्क हर टू मेक? जो केजिया की मम्मी होती है वो केजिया को क्या बनाने के लिए बोलती है? ए ऑप्शन है चपाती, बी है स्नैक्स, सी है अ गिफ्ट ऑफ पिन क्वेश्चन, डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ गिफ्ट ऑफ पिन क्वेश्चन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड केजियाज फादर डू ऑन संडे? संडे के दिन केजिया के पिताजी क्या करते थे? ए ऑप्शन है ही यूज्ड टू हैव साउंड स्लीप टू टेक रेस्ट, मतलब कि वो सोते थे रेस्ट करने के लिए, बी है ही वेंट फॉर मूवीज फिल्म देखने जाते थे, सी है ही यूज्ड टू विजिट हिज पेरेंट्स अपने दोस्तों के से मिलते थे, डी गॉसिप या गॉसिप यानी गप्पे मारते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ही यूज्ड टू हैव साउंड स्लीप टू टेक रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डिड केजियाज फादर डू बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस? मतलब जो केजिया के पिताजी ऑफिस जाने से पहले क्या करते थे? ए ऑप्शन है वेंट टू द टेम्पल, मंदिर जाते थे, बी है टच्ड हिज मदर्स फीट, अपनी मम्मी के पाँव छूते थे, सी है टुक अ वॉक, सैर करने जाते थे, डी है ही यूज्ड टू किस केजिया बिफोर गोइंग टू ऑफिस, कि वो केजिया को किस करते थे ऑफिस जाने से पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ही यूज्ड टू किस केजिया बिफोर गोइंग टू ऑफिस। ये वाई डज ग्रैंड मदर आस्क द लिटिल गर्ल टू मेक अ प्रेजेंट फॉर हर फादर? मतलब जो केजिया की दादी माँ होती है वो केजिया को अपने पिताजी के लिए गिफ्ट बनाने के लिए क्यों बोलती है? ए ऑप्शन है हिज बर्थडे वाज अप्रोचिंग नेक्स्ट वीक, मतलब क्योंकि अगले वीक में क्या था उसके पिताजी का बर्थडे था इसलिए, बी है ही वाज गोइंग ऑन अ टूर, वो एक टूर पे जा रहे थे, सी है हिज एनिवर्सरी वाज कमिंग, उनकी एनिवर्सरी आ रही थी, डी है ही वाज गोइंग टू रिटायर, वो रिटायर होने वाले थे। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हिज बर्थडे वाज अप्रोचिंग नेक्स्ट वीक। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर? केजिया अपने पिताजी से क्यों डरती थी? ए ऑप्शन है ही यूज्ड टू स्पीक रूडली टू हर एंड ऑलवेज फाउंड फॉल्ट्स इन हर, मतलब कि वो हमेशा उसके साथ रूडली बात करते थे और वो हमेशा उसकी गलतियां ढूंढते रहते थे, बी है सी थॉट दैट ही वाज ए हार्ड
सॉफ्ट हार्टेड मैन, क्योंकि वो सोचती थी जो उसके पापा हैं वो कठोर हृदय वाले इंसान हैं। सी है वंस ही बीट हर फॉर टीयरिंग हिज पेपर्स, क्योंकि वो एक बार उसकी पिटाई कर देते हैं क्योंकि उसने पेपर फाड़ दी थी इसलिए। डी है ऑल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।